क्या आपके शेयर के भाव जब गिरने लगते हैं तो पैसे के नुकसान की चिंता आपको सताती है? डर और चिंता के कारण आपका दिमाग लड़ो या भागो का एक्शन उत्पन्न करता है? क्या आपको बार बार आपके शेयर के भाव देखने की उत्कंठा जाग जाती है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको इसे सुनकर मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले, शेयर मार्केट एक खजाना है और उस तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी आपको देना इस चैनल का लक्ष्य है। एकेडमी ऑफ शेयर मार्केट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। आपका पैसा और आपका दिमाग। मार्केट में पैसे लगाने वालों को मार्केट इतना आकर्षित क्यों करता है? हम सबका दिमाग नेचुरली इस तरह से बना है कि हम इन्वेस्टमेंट की समस्या का सामना कर सके। बार बार जो घटना होती है उसे तलाशने की हम कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर आप लोगों के सामने क्रम रहित यानी रैंडम आंकड़े रखें और उनसे कहें कि इसके बारे में आप पहले से अंदाज नहीं लगा सकते, तो फिर भी हमारा दिमाग उसके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। इसे हम पासे के साथ जोड़े तो हम जानते हैं कि पासे का अगला अंक 7 होगा, या क्रिकेट मैच में बैट्समैन अगली बॉल पे 6 मारेगा। लॉटरी में अगला अंक 2 4 5 3 1 1 होगा, या अगला टीटीएमएल यही पेनी स्टॉक होगा। न्यूरो साइंस में नई क्रांति हुई है और उसमें बताया है कि हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि आगे जो भी होने वाला है उसे भाप लेता है, चाहे वो असलियत में न हो। किसी घटना के 2 या 3 बार लगातार घटित होने से मनुष्य के दिमाग का इंटीरियर सिंगुलेट और न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस कहा जाने वाला हिस्सा खुद ही अंदाज लगा लेता है कि यह घटना फिर से होगी। अगर यह दोहराया जाता है तो डोपामाइन नाम का एक प्राकृतिक रस निकलता है और आपके दिमाग को मंद उत्साह से भर देता है। इसी तरह एक शेयर अगर लगातार ऊपर जाता है तो आप उसे देखकर उम्मीद करते हैं कि यह फिर से होगा और आपकी धारणा बदलने लगती है क्योंकि शेयर बढ़ने लगता है। इससे आपको स्वाभाविक उत्साह मिलता है और आप आपके दिमाग के पूर्व अनुमानों के वशीभूत होते हैं। लेकिन जब शेयर का भाव गिरता है तो पैसों का नुकसान आपके एमिगडाल दिमाग का वह हिस्सा है जो डर और चिंता को बढ़ावा देता है और लड़ो या भागो का एक्शन उत्पन्न करता है, जो मनुष्य के साथ सभी प्राणियों में एक जैसी होती है। और आप उत्तेजित होते हैं। जिस तरह आपके आसपास आग लगने पर आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ने से आप रोक नहीं सकते। चलते चलते अगर आपको रास्ते में सांप मिल गया तो आप खुद के बचने के बारे में सोचते हैं। उसी तरह शेयर के भाव गिरने पर आप खुद को भयभीत होने से नहीं रोक सकते। मेघावी मनोवैज्ञानिक डेनियल कानेमैन और अमोस टर्केसी ने बताया है कि पैसों का नुकसान का दुख पैसों के लाभ से कई गुना अधिक और गंभीर होता है। किसी शेयर से आपने 1000 रुपये कमाए तो अच्छा लगता है, लेकिन 1000 का नुकसान कमाने के आनंद से कई गुना अधिक दुखद और निराश करने वाला होता है। पैसों का नुकसान इतना डरावना और शक्तिशाली होता है कि आप नुकसान से बचने के लिए कम भाव में बेच देते हैं और खरीदने से इनकार करते हैं। यह सब बताने के पीछे कारण यह है कि आपको बाज़ार को समझने में मदद मिलेगी कि हम बाज़ार गिरने के आंकड़ों के आकार यानी अंक पर अटक जाते हैं और नुकसान को रेशो में यानी परसेंटेज में रखना भूल जाते हैं। अगर कोई टीवी रिपोर्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि बाज़ार डूब गया, निफ्टी 100 अंकों से नीचे गया है, तो निफ्टी 16,000 के स्तर से सिर्फ 1% गिरावट आई है। ज़रा सोचिए, अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री से 41 डिग्री हो जाए और टीवी रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो तापमान बढ़ रहा है, तो यह बढ़त सिर्फ 1% या 2% है। जिस दिन आप बाज़ार को प्रतिशत में देखना भूल जाते हैं, उस दिन आप छोटे से गिरावट से बहुत घबरा जाते हैं। अगर आपको कई सालों तक मार्केट में पैसा कमाना है तो अंत तक ज़रूर सुने। ग्राहम कहते हैं
दिन में कई बार शेयर के भाव ऊपर नीचे देखते रहने से आप खुद को मानसिक परेशानी से नहीं बचा सकते। ग्राहम आपके लिए आगे कुछ बताते हैं। अगर आपने बाजार की खबर सुनने या देखने के लिए टीवी खोला और देखा कि शेयर गिर रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए CNBC या जी बिजनेस की जगह बेंजामिन ग्राहम का चैनल लगाया तो क्या होता। ग्राहम के चैनल पर स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य त्यौहार दिखाया जाता, जिसके बड़े बैनर पर लिखा होता सेल 50% छूट। शुरुआत में संगीत बजते ही एक एंकर हंसकर घोषणा करती है, आज शेयर के भाव आकर्षक दामों पर मिल रहे हैं, क्योंकि 2.5% की गिरावट आई है और लगातार चौथे दिन शेयर सस्ते हुए हैं। टेक निवेश करने वालों के लिए TCS 10% गिर गया है, जिससे यह अधिक खरीदने लायक हुआ है। यह पिछले वर्षों से ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि शेयरों में 50% गिरावट आई है और विश्लेषकों को आशा है कि इस महीने शेयरों के भाव और गिरेंगे। और भसीन सर ने दावा किया है कि अगले महीने 15% तक शेयर गिरेंगे या फिर 25% भी गिर सकते हैं। आशा करते हैं भसीन सर सही साबित हो। एंकर हंसकर कहती है, शेयरों के भाव लंबे समय तक गिरना अच्छी खबर है। अगर दिन में 1:40 का शेयर पोर्टफोलियो की कीमत चेक करने के बाद 2 बजे फिर से आप में भाव देखने की उत्कंठा जाग जाए, तो अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैंने 1:40 पर अपने घर का भाव जानने के लिए एजेंट को फ़ोन किया और फिर दोबारा 2 बजे फ़ोन करने का विचार मेरे मन में आया? अगर किया तो क्या मेरे घर का भाव बदल जाता, और बदल गया तो मैं तुरंत मकान बेच देता? अगर हर मिनट अपने मकान का भाव जानने से इसे बढ़ने से या कम होने से रोक सकता हूँ? इन सवालों का सभी को एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। तो आपको आपके शेयरों का पोर्टफोलियो इसी तरह देखना चाहिए। रोज़ की मगजमारी का कोई मतलब नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो को 10, 20 या 30 वर्ष के नज़रिए से देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस तरह पैसे लगाए, उसे शेयरों का भाव गिरना अच्छी खबर लगेगी, क्योंकि आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं। शेयर जितने ज़्यादा गिरेंगे, आप उतने ज़्यादा खरीद सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। मंदी के बाज़ार में आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में 10 वर्ष है और आप अंत तक ऐसा स्थिरता से आपके बजट के अनुसार खरीद सके, तो आप बहुत पैसे बनाएंगे। आप अपना पोर्टफोलियो स्थिरता से नियमित समय पर खरीदकर आप पूर्व अनुमान लगाने की लत से छुटकारा पा सकते हैं और लंबे समय के लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं, चाहे मार्केट का स्विंग कैसा भी हो। तो आपको यह सुनकर कैसा लगा? कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको शेयर मार्केट संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। आपको शेयर मार्केट में सफलता मिले, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।